हिंदू पक्ष के लिए तो ये और ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। प्रभु श्री राम की मूर्ति मस्जिद के सेंट्रल डोम के अंदर और ऊपर से इधर ताला और मार दिया। हालांकि वो बात अलग है कि अभी भी बाहर वाले एरिया में पूजा करना अलाउड था, लेकिन हिंदू पक्ष के हिसाब से जो मूर्ति प्रकट हुई थी वो तो इस ढांचे में ही बंद होकर रह गई ना। इस बात के चलते गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए इस बैन को हटवाने के लिए हिंदुओं ने कई केसेस कोर्ट में फाइल किए। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अभी तक हम साल 1949 की बात कर रहे थे और 1949 से 1959 के बीच इन 10 सालों में काफी केसेस फाइल हुए, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस अभी समझने जरूरी हैं वो ये रहे। हिंदू पक्ष के द्वारा ये 1959 में फाइल किया गया केस, 1961 में ये मुस्लिम पक्ष द्वारा फाइल किया गया केस और 1989 में ये फिर से हिंदू पक्ष द्वारा फाइल किया गया केस। देखो 1959 में निर्मोही अखाड़े ने जो केस किया था, इनकी डिमांड थी कि हिंदू पक्ष को डोम में रखी मूर्ति की पूजा करने दी जाए और इस एरिया का पोजेशन दिया जाए। इसके अगेंस्ट में 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के मालिकाना हक और सेंट्रल डोम से मूर्ति हटाने के लिए केस किया। इसके अलावा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो था वो 1989 वाला ये रामलला विराजमान केस था। इस रामलला विराजमान केस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। 1983 में रिटायर्ड जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट से इस विवादित भूमि के अब तक के सभी केसेस की डिटेल्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए। इन्होंने इस मैटर की डिटेल्ड स्टडी करके जुलाई 1989 में तीसरा इंपोर्टेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला विराजमान नाम से फाइल किया। इनकी डिमांड बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने और इस लैंड को श्री रामलला के नाम पर ट्रांसफर करवाने की थी। अब यहाँ अपना फोकस बना के रखो और लिंक मत टूटने दो। ये जो 3 इंपोर्टेंट केसेस आपने देखे, इनके अलावा 2 इंपोर्टेंट बातें आपको और बतानी है बस। ये देखो 1959 में ये पहला केस, 2 साल बाद 1961 में ये दूसरा केस और कुछ साल बाद 1989 में ये सबसे इंपोर्टेंट केस। अब बस यहाँ ये और समझ लो कि सबसे पहली बात तो ये कि थोड़े साल पहले यानी 1989 के बाद देश में हिंदू संगठन अपने लेवल पर श्री राम मंदिर बनवाने के लिए कमेटी बना लेते हैं। हिंदू संगठन जन्मभूमि मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिवली प्रचार करने लगते हैं और 1980 से 1990 के बीच देश में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर मैसिव सपोर्ट मिलने लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसी ड्यूरेशन में साल 1986 में फैजाबाद कोर्ट एक अपील का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना देता है और सेंट्रल डोम में रखी श्री रामलला की मूर्ति की पूजा करने की परमिशन दे दी जाती है। कोर्ट के इस फैसले के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी मस्जिद के गेट पर लगे लॉक को खुलवा दिया जाता है। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात थी। इस सेंट्रल डोम पर जो ताला लगा हुआ था वो खुलवा दिया और हिंदुओं को इधर पूजा करने की परमिशन भी दे दी। अब इस फैसले से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज हुआ और उन्होंने बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी बनाकर इस कमेटी को मस्जिद की लीगल बैटल का जिम्मा सौंप दिया। प्लस हिंदुओं को परमिशन मिली वो अलग, उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के साथ नवंबर 1989 में इस मस्जिद के बिल्कुल पास वाली जमीन पर मंदिर की नींव रख दी। इन सभी बातों के चलते इस विवादित जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की लड़ाई ने जानलेवा रूप ले लिया। इस कहानी की शुरुआत में वो भी एक सिचुएशन थी जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने बिना फेंसिंग के पूजा करना शुरू किया था। फिर 500 सालों में समय ऐसा बदला कि साल 1989 में अब तक राम मंदिर विवाद को लेकर हजारों दंगे हो चुके हैं और हजारों हिंदू और मुस्लिम्स अपनी जान गंवा चुके हैं।